Assalamu alaikum everyone. So today on this occasion, which is itself a great achievement for us, and it's a great day indeed, because it's a farewell day. So what actually is a farewell day for a teacher and for a student? It is, ये होता क्या है असल में फेयरवेल का मकसद क्या है, और जो है एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? वो ये है कि जब एक अपना 100% एफर्ट देता है, अपना जो है 100% देता है हर एक डायमेंशन में, इन मल्टी डायमेंशनल वे अपने क्लास में, ताकि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए और जो है उनमें जो है कैपेबिलिटी आ जाए, एनालिटिकल थिंकिंग आ जाए, उनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आ जाए उनमें। वही एक टीचर के लिए जो है एक फेयरवेल है फॉर अ स्टूडेंट। तो ऑन दिस डे व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट, अब बेटा है, अब अपने आप जो है इंशाल्लाह आगे आगे जब अपने क्लास में जाएंगे, पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट क्लास 10, दे आर गोइंग टू बी इन देयर क्लास 11th, विच इज जो इनका पहला पड़ाव होगा उनकी ज़िंदगी का, एक बड़े मकाम के लिए उनको ले जाएगा, क्योंकि this is the year which when they are going to set their tones of their lives. It is the year when they are going to address a new thing, they are going to enjoy their new endeavor, and in future they are going to take different subjects, and I know that different students will opt for different subjects. तो ये वो साल है आपकी ज़िंदगी का जब आप अपने फ्यूचर को जो है शेप करेंगे। तो इस बारे में मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, दैट इज, आपको मैं ये बात बताऊंगा कि वट एवर कोर्सेज यू आर गोइंग टू पिक इन योर लाइव्स, सो फर्स्ट थिंक ऑफ इट लाइक यू आर गोइंग टू टेक इट एज इट शुड बी a job oriented course. First of all, as you already know that nowadays the unemployment is at the peak level, isn't it? So what you are going to do is you are going to take the right decision in your life. You are going to take the right choice. First of all, it should be a job oriented course, and the next thing is not only a job oriented course, but that kind of course which will make you a better human being. समझ आ रही है बात बेटा? तो आपको क्या करना है, काम आपको ऐसा कोर्स आगे जाके लेना है जिसमें आप अच्छे से एक्सेल कर पाओ, जिसमें आपका दिली लगाव हो। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज द थिंग यू विल लाइक, जो आप एंजॉय करोगे, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में आगे लेके जाओगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा बेटा। नो मैटर, यू डोंट हैव टू कम इन द सोसाइटल प्रेशर। जो भी सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द आपके भाई बहन होंगे, आपके कजन्स होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, वो सब जो करेंगे आपको उसी नैया में नहीं बहना है। आपको वो नहीं करना है जो सारे करते आ रहे हैं। यू हैव टू बी समथिंग यूनिक, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देम, एंड यू हैव टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ. You have to become a better human being apart from this, becoming a successful man or woman, जो आपको सोसाइटी में एक अलग रुतबा देता है। उसके साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा रिलीजियस पर्सन भी बनना है। ठीक है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने यहाँ पे आके एक्सेल किया, आपने अच्छे से पढ़ा, यू डिड योर होम असाइनमेंट्स, you did everything right, and you achieved good marks in academics, but at the last you are not good at humanity, you fail at morality, you fail at ethics. तो दैट इज वो जो आपने एजुकेशन हासिल की है, वो जो आपने अब तक पढ़ा है, दैट इज ऑफ नो वैल्यू। समझ आ रही बात? तो ये अच्छी बात है कि आप यहाँ पर अभी आ रहे हैं, यू आर एबल टू स्पीक, एट लीस्ट यू आर एबल टू अटर a few words that is of very high importance or immense importance. I have taught across different platforms right now till now. तो मैंने देखा है कि बच्चे दे आर नॉट एबल टू स्पीक, दे आर नॉट एबल टू कम इन फ्रंट। तो पहली बात यहाँ पर जो मैंने देखी है, दैट इज एक तो डिसिप्लिन आप में बहुत ज़्यादा है, दैट इज हाईली कमेंडेबल एंड अप्रिशिएबल। एंड द थिंग इज वो ये है कि आप आगे आके बात कर पाते हैं, यू आर एबल टू एड्रेस लिटिल बिट ऑफ पब्लिक, जो भी आपके सामने होता है, आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कल को जाके आप जो है एक बड़े बड़े ओहदे पर होंगे। सम ऑफ यू मे बी एन IAS और IPS ऑफिसर्स एज वेल, या कोई डॉक्टर होगा या कोई इंजीनियर होगा इंशाल्लाह, जो भी आपका अल्लाह ने लिखा होगा नसीब में वो आप बनेंगे इंशाल्लाह। तो आपको जो है एक पब्लिक डीलिंग होगी, तब जाके आपको जो है यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, यू हैव टू गैदर इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो यहीं से आपकी बेटा बेस बनती है। जब आप आज नहीं डरोगे, जब आप आज आगे आ पाओगे, आप जो है कल भी जो है फिर नहीं डरोगे, और कल भी आप अपनी बात को जो है एक भारी भरकम जो है एक वजन के साथ बोल सकते हैं, ताकि दैट विल लुक लाइक एन इन्फ्लुएंशियल थिंग किसी के भी सामने। तो या
दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर अपकमिंग फ्यूचर। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को भी साथ में ध्यान में लेके चलिए, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज यू नो दैट विदाउट दैट वी आर इनकम्प्लीट, है ना। जैसे कि जो रूह की ग़िज़ा है वो भी ज़रूरी है, समझा रही बात। तो हमें सिर्फ दुनियाई इल्म के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ ये सब नहीं देखना कि इंसान कामयाब होगा, आई विल बी getting some job, I'll be getting some status in my society, and I'll be having beautiful things to eat, beautiful things to do, समझा रही बात। So a lot of stuff, but apart from that one should also be spiritually good, समझा रही बात। तो उसके लिए हमें अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को ध्यान में रखना होगा ताकि हम जो है बैलेंस कर पाए हमारी इस दुनिया को भी और आखिरत को भी। थैंक यू वेरी मच।